सातवां अध्याय। बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जय लंपट पर धन पर धारा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु नह सन करवा वही सेवा। अर्थात पराय धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निशिचर सब प्राणी। अतिशय देखी धर्म कै ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानी। अर्थात श्री शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरऊ एक पर द्रोही। सकल धर्म देखई विपरीता, कही न सकई रावण भय भीता। अर्थात वह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही, दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। देनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहाँ जह सुर मुनि जारी। निज संताप सुनाय सी रोई, काहू ते कछु काज ना होई। अर्थात हृदय में सोच विचार कर गो का रूप धारण कर धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम ना बना। सुर मुनि गंधर्वा, मिली करि सरवा, गै बिरंचि के लोका। संग गो तनुधारी, भूमि बिचारी, परम बिकल भय शोका। ब्रह्मा जब जाना मन अनुमाना, मोर कछु ना बसाई। जाकरि ते दासी, सो अविनाशी, हमरऊ तोर सहाई। अर्थात तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोग सत्यलोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी, हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। कह बिरंचि हरिपद सुमिरऊ, धरनी दरहि मन धीर। प्रभु बजहि दारुण विपति, जानत जन की पीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। बैठे सुर सब कर ही बिचारा, कई पायो प्रभु करय पुकारा। सुर बैकुंठ जान कह कोई, कऊ यह पय निधि बस प्रभु सोई। अर्थात सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावे, ताकि उनके सामने पुकार फरियाद करे। कोई बैकुंठपुरी जाने को कहता था और कोई कहता था कि वही प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जाके हृदय भक्ति जसी प्रीति, प्रभु तह प्रकट सदा ते ही रीति। ते ही समाज गिरिजा मैं रहयो, अवसर पाई बचन एक कहऊ। अर्थात जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहाँ उसके लिए सदा उसी नीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही,
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट हो ही मैं जाना। देश काल दिशि विदिशि हूँ माही, कहु सो कहा जहाँ प्रभु नाही। अर्थात मैं तो जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं, प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु ना हो। अग जगमय सब रहित बिरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटै जिमि आगी। मोर बचन सबके मन बाना, साधु साधु करि ब्रह्म बखाना। अर्थात वे चराचरमय चराचर में व्याप्त होते हुए ही सबसे रहित हैं और विरक्त हैं। उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं जैसे अग्नि। अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए अग्निमनादि साधन किए जाते हैं वहाँ वह प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बढ़ाई की। सुनी बिरंचि मन हर्ष तन, पुलकी नयन बहनीर। स्तुति करत जोरी कर, सावधान मति धीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। गो द्विज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुतः प्रिय कंता। पालन सुरधरणी अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला, करऊ अनुग्रह सोई। अर्थात हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान आपकी जय हो जय हो। हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वे ही हम पर कृपा करें। जय जय अविनाशी सब गटवासी, व्यापक परमानंदा। अविघत गौतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जेहि लागी बिरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा। निशिचर वासर ध्यावहि गुणगण, गावहि जयति सच्चिदानंदा। अर्थात हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, सर्वव्यापक परम आनंद स्वरूप, अज्ञेय इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित मुकुंद, आपकी जय हो जय हो। विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी बनकर, जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। जेहि सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। सो करयो अगारी चिंत हमारी, जानऊ भगति न पूजा। जो भव भय वंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरूथा। मन बच क्रम बानी शाढ़ी सयानी, शरण सकल सुर जूथा। अर्थात जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही या स्वयं अनेकों रूप, त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर, अथवा बिना किसी उपादान कारण के, अर्थात स्वयं ही सृष्टि का
अभिन्न निमोत्पादन कारण बनकर 3 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुधि लें। हम ना भक्ति जानते हैं ना पूजा, जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन, वचन और कर्म से चतुराई करने की बाण छोड़कर उन भगवान की शरण आए हैं। सारद श्रुति शेषा ऋष्य अशेषा, जा कहु को नहीं जाना, जहि दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवौ सो श्री भगवाना। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पूंजा, मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। अर्थात सरस्वती, वेद, शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय हैं, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंदारज जल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के दाम और सुखों की राशि नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि, सिद्ध और सारे देवता वय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। जानि सबे सुर भूमि सुनी, बचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भई, हरनी शोक संदेह, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हारने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेसा, तुम ही लागी धरि हौ नर बेसा, असिनह सहित मनुष्य अवतारा, ले हौ दिनकर वंश उधारा। अर्थात हे मुनि, सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उद्धार सूर्यवंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप यदिति महातप किन्हा, तिन कह मैं पूरब बर दिनहा, ते दशरथ कौसल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। अर्थात कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। तिनके ग्रह अभितरि हौ जाई, रघुकुल तिलक सो चारऊ भाई, नारद बचन सत्य सब करि हौ, परम शक्ति समेत अवतरे हौ। अर्थात उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। हरियौ सकल भूमि घरुआई, निर्भय होहु देव समुदाय, गगन ब्रह्मा वाणी सुनि काना, तुरंत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। अर्थात मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देव वृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्मा की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए, उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा धरनी समुझावा, अभय भई बरोस जी आवा। अर्थात तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा ढाढ़स आ गया। निज लोक ही विरंचि गए, देव नह इहि सिखाई, बानर तनु धरि धरि मही, हरिपद से बहु जाई। अर्थात देवताओं को यही सिखाकर कि बानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो, ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहु विश्रामा, जो कछु आयसु ब्रह्मा दिनहा, हर्ष देव विलंब न किन्हा। अर्थात सब देवता अपने अपने लोक को गए,
पृथ्वी सहित सबके मन की शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। बनचर देह दरि छीति माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही। गिरि तरु नख आयुध सब बीरा, हरि मार्ग चित वही मति धीरा। अर्थात पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे। पर्वत, वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। गिरि कानन जह तह बरी पूरी, रहे निज निज अनेक रुचिरूरी। यह सब रुचिर चरित में बाशा, अब सो सुनहु जो बिचही राखा। अर्थात वे पर्वतों और जंगलों में जहाँ तहाँ अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा। अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच ही में छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मणि राउ, भेद विदित तेहि दशरथ नाउ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भक्ति मति सारंग पानी। अर्थात अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में शारंग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। कौसल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात उनकी कौसल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। गुरु ग्रह गहो तुरंत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। अर्थात एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। निज दुख सुख सब करि हऊ सुनायो, कहि विशिष्ट बहु विधि समुझायो। दरहु धीर होई ही सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। अर्थात राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि विशिष्ट बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भक्ति सहित मुनि आहुति दिन है, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। अर्थात वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चुरु लिए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजुबा सिद्ध तुम्हारा। ये हबि भांति देहु नृप जाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। अर्थात और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, तुम जाकर इस हविष्यास्त्र को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तब अदृश्य भय पावक, सकल सब ही समुझाई। परमानंद मगन नृप, हर्ष न हृदय समाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मगन हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता न था। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई,
कौसल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौसल्या ही दिनहा, उभय भाग आधे कर किन्हा। अर्थात उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौसल्या आदि सब रानियां वहां चली आई। राजा ने आधा भाग कौसल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। कैकेयी कह नृप सो दयऊ, रहो सो उभय भाग पुनि भयऊ। कौसल्या कैकेयी हाथ धरी, दिनह सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। अर्थात वह उनमें से 1 भाग राजा ने कैकेयी को दिया। शेष जो बचा रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौसल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर, अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। एहि विधि गर्व सहित सब नारी, भय हृदय हर्षित सुख बारी। जा दिन ते बरी गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। अर्थात इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई, उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर में सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गयऊ, जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। अर्थात शोभाशील और तेज की खान सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जोग लगन ग्रह बार तिसी, सकल भय अनुकूल। चरु अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात योग, लगन, ग्रह, बार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, सकल पक्ष अभिजित हर प्रीता। मध्य दिवस अति शीत नदामा, पावन काल लोक विश्रामा। अर्थात पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था, ना बहुत सर्दी थी ना धूप थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुर बिबह बाहु, हर्षित सुर संतन मन चाहु। बन कुसुमित गिरि गण मणिहारा, अस्त्र वही सकल सरिता अमृत धारा। अर्थात शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाप था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। सो अवसर बिरंच जब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना। गगन बिमल संकुल सुर जूथा, गावहि गुण गंधर्प भरू था। अर्थात जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूहों से भर गया। गंधर्वों के दल गुणगान करने लगे। बरसहि सुमन सुअंजलि साजी, गह गहि गगन दुधुम्बी बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहु विधि लावहि निज निज सेवा। अर्थात और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा भेंट करने लगे। सुर समूह बिनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात
देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुंचे। समस्त लोकों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आजुत भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। अर्थात दीनों पर दया करने वाले कौसल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने आयुध थे, आभूषण और बनमाला पहने थे, बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी केहि विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण बनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर यही गावि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी बयु प्रकट श्री कंता। अर्थात दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संतजन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का दाम कहकर जिनका गान करते हैं, वहीं वक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद कहे मम उरसोवासी यही उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कि नहीं चहे कहीं कथा सुहाई मातु बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम लहे। अर्थात वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा जेह चरित जगा वही हरिपद पावही तेना परहि भवकूपा। अर्थात माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। विप्रधेनु सुर संतहित लिनह मनुज अवतार निज इच्छा निरमित तनु माया गुण गोपार सियावर राम जय जय राम। मेरे हे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी माया और उसके गुण और इंद्रियों से परे हैं।
उनका शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। सुनी सी सुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जह तह दाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। अर्थात बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आईं। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मगन हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। अर्थात राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया, आनंद में अधीर हुई। बुद्धि को धीरज देकर वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। परमानंद पुरी मन राजा, कहाँ बुलाई बजा बहु बाजा। अर्थात जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं, यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वाले को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कह गयो हंकारा, आए द्विजन सहित नृपदारा। अनुपम बालक देख नहीं जाई, रूप राशि गुण कहे न सिराई। अर्थात गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। नंदी मुख सराद करी, जात करम सब कीन। हाटक देनु बसन मुनि, नृप विप्रणह कह दिनह सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात फिर राजा ने नंदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कही न जाई जेहि बांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। अर्थात ध्वजा, पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। बृंद बृंद मिली चले लोगाई, सहज सिंगार किए उठिदाई। कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत पैठई भूप दुआरा। अर्थात स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली। स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। करी आरती नेवशारी करही, बार बार शिशु चरण ही परही। मागध सूद बंदी घन गायक, पावन गुण गावही रघुनायक। अर्थात वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध, सूत, बंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सरबस दान दिन सब काहू, जही पावा राखा नहीं ताहू। मृग मद चंदन कुंकुम कीचा, मची सकल विधि नह बिच भीचा। अर्थात राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई। ग्रह ग्रह बाज बदाब शुभ,
प्रगटे सुषमा कंद, हर्षवंत सब जह तह नगर नारी नर बृंद सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात घर घर मंगलमय बदावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंद मगन हो रहे हैं। कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत बह ओ। बह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई सारद यही राजा। अर्थात कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जीवी नहीं कर सकते। अवधपुरी सोहई एहि भांति, प्रभु ही मिलन आई जन राती। देखी भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अर्थात अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बन गई हो। अगर धूप बहु जनु अंधियारी, उड़ई अबीर मनहु अरुणारी। मंदिर मणि समूह जनु तारा, नृप ग्रह कलश सो इंदु उदारा। अर्थात अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह हैं वे मानो तारागण है। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। भवन भेद दुनि अति मृदु बानी, जनु खग मुखर समय जनु सानी। कौतुक देखी पतंग बुलाना, एक मास तई जात न जाना। अर्थात राजभवन में जो अति कोमल बानी से वेद ध्वनि हो रही है वही मानो समय से समयानुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाहट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए हैं। एक महीना उन्होंने जाता हुआ ना जाना, अर्थात उन्हें एक महीना वहीं बीत गया। मास दिवस कर दिवसवा, मरम ना जाने कोई। रथ समेत रवि था क्यों, निशा कबन विधि होई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए, फिर रात किस तरह होती। यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मणि चले करत गुण गाना। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन भर नत निज भागा। अर्थात यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले। ये महोत्सव देखकर देवता मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। और एक कहौ निज चोरी, सुनु गिरि जाय अति दृढ़ मति मोरी। काग बुसुंडी संग हम धौ, मनुज रूप जाने नहीं कऊ। अर्थात हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी शिपाब की बात कहता हूँ, सुनो। कागभुशुंडी और मैं दोनों वहां साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान ना सका। परमानंद प्रेम सुख फूले, बिथिनह फिरहि मगन मन भूले। जह शुभ चरित जान पै सोई, कृपा राम कै जा पर होई। अर्थात परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से गलियों में भूले हुए फिरते थे, परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री रामचंद्र जी की कृपा हो। तेहि अवसर जो जहि विधि आवा, दिनह भूप जो जो ही मन भावा। गजरथ तुरग हेम गौ हीरा, दिनह नृप नाना विधि चीरा। अर्थात
उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वहीं दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गोएं, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। मन संतोषे सबिनह के, जह तह देहि असीस। सकल तने चिरजीवहु, तुलसीदास के ईस। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। इसी से सब लोग जहां तहां आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरंजीवी दीर्घायु हो। कजुख दिवस बीते एहि वांति, जात न जानो दिन अरु राति। नाम करन कर अवसर जानी, भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी। अर्थात इस प्रकार कुछ दिन बीत गए, दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुला भेजा। करि पूजा भूपति यशवासा, दरयौ नाम जो मुनि गुणी राखा। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। अर्थात मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हों वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तै त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक धायक विश्रामा। अर्थात ये जो आनंद के समुंदर और सुख की राशि हैं, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोक सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोकों को शांति देने वाला है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुहन भेद प्रकाशा। अर्थात जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम युधार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात जो शुभ लक्षणों के दाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। धरे नाम गुर हृदय बिचारी, भेद तत्व निप तब सुतचारी। मुनि धन जन सरवस शिव प्राणा, बाल केली रसते ही सुख माना। अर्थात गुरु जी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व साक्षात परात्पर भगवान हैं, जो मुनियों के धन, वक्तों के सर्वस्व और शिवजी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेमवश बाल लीला के रस में सुख माना है। बारहि ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दूनौ भाई, प्रभु सेवक जसी प्रीति बढ़ाई। अर्थात बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है, वैसी प्रीति हो गई। श्याम घोर सुंदर धौ जोरी, निरखहि शबि जननी तृण तोरी। चारौ शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। अर्थात श्याम और घोर शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तृण दौड़ती हैं, जिसमें दीन ना लग जाए। ज्यों तो चारों ही पुत्र
शील, रूप और गुण के दाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक हैं। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा। कबहु उषंग कबहु बर पलना, मातु दुलारई कही प्रिय ललना। अर्थात उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में और कभी उत्तम पालने में माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती है। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। सो अज प्रेम भक्ति बस, कौशल्या के गोद सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात जो सर्वव्यापक, निरंजन, माया रहित, निर्गुण, विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्मा है, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। काम कोटि शबि श्याम शरीरा, नील कंज बारिद गंभीरा। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलिनह बैठे जनु मोती। अर्थात उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हों। रेख कुलीस ध्वंज अंकुश सोहे, नुपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे। कटिकी किंडी उधर त्रय रेखा, नाभि गंभीर जान जही देखा। अर्थात चरण तलों में ब्रज ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित हैं। नुपुर की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करदनी और पेट पर 3 रेखाएं त्रिवली हैं। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, ये हरि नख अति शोभा रूरी। उर्मनिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। अर्थात बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत सी निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण के चरण चिन्ह को देखते हुए मन लुभा जाता है। कंबु कंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई। दुई दुई दसन अदर अरुणारे, नासा तिलक को भर न पारे। अर्थात कंठ शंख के समान है और ठोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2-2 सुंदर दंतुलियां हैं। लाल लाल ओठ हैं। नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तो तरे बोला। चिकन कच कुंचित गबुहारे, बहु प्रकार रचि मातु संभारे। अर्थात सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल हैं। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। पीत जगुलिया तनु पहिराई, जानू पानी बिचरनी मोहि बाई। रूप सकहि नहीं कही श्रुति शेषा, सो जाने सपने हुजे ही देखा। अर्थात शरीर पर पीली जंगुली पहनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। सुख संदोह मोह पर, ज्ञान गिरा गोतीत। दंपति परम प्रेम वस, कर सिचु चरित पुनीत। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम।
अर्थात जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान, वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। एहि विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बासिनह सुख दाता। जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रकट भवानी। अर्थात इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं। जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है, वे भवानी उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेमवश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। रघुपति विमुख जतन कर गोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस कह राखे, सो माया प्रभु सो भय बाके। अर्थात श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह मायावी प्रभु से भय खाती है। भ्रिकुटि बिलास नचावई ताही, अस प्रभु छाड़ी बजौ कहु काही। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करि हहि रघुराई। अर्थात भगवान उस माया को बहु के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन, वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर बजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। एहि विधि शिशु विनोद प्रभु किन्हा, सकल नगर बासिनह सुख दिनहा। लै उछंग कबहु कहल रावै, कबहु पालने गाली चुलावै। अर्थात इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगरनियों वासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लिटाकर जुलाती थी। प्रेम मगन कौशल्या, दिसी दिन जात न जान। सुत स्नेह बस माता, बाल चरित कर गान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात प्रेम में मगन कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती। एक बार जननी अनवाए, करि सिंगार पलना पौड़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु किन्ह अस्त्राना। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पौड़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। करी पूजा ने वेद चढ़ावा, आपू गई गई जह पाक बनावा। बहुरी मातु तह बा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। अर्थात पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहाँ गई जहाँ रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहीं पूजा के स्थान में लौट आई और वहाँ आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। गै जननी शिशु पहि भयभीता, देखा बाल तहाँ पुनि सूता। बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। अर्थात माता भयभीत होकर पालने में सोया था, यहाँ किसने लाकर बैठा दिया। इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वहाँ बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा कि वहीं पुत्र वहाँ भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंपन होने लगा और उनको धीरज नहीं होता। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति ब्रह्म होर कियान विशेषा। देखी राम जननी अकुलानी,
प्रभु हंसी दिन मधुर मुस्कानी। अर्थात वह सोचने लगी कि यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कुराते हंस दिया। देख रावमाति निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन, काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, सौ देखा जो सुना न काऊ। अर्थात अगणित सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, बहुत से पर्वत, नदियाँ, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान और स्वभाव देखे, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी ना थे। देखी माया सब विधि गाड़ी, अति सभीत जोरे कर ठाड़ी, देखा जीवन चावई जाही, देखी भक्ति जो छोरई ताही। अर्थात सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया नाचती है, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मुदि चरनी सिरुनाया, विस्मय भंत देखी महतारी, भय बहुरी शिशु रूप खरारी। अर्थात माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर निवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। अस्तुति करी न जाय बन, माना जगत पिता मैं सुत करी जाना, हरि जननी बहु विधि समुझाई, यह जनी कतहु कहसि सुनि माई। अर्थात माता से स्तुति भी नहीं की जाती। वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, ये बात कहीं पर कहना नहीं। बार बार कौसल्या बिने करई कर जोरी, अब जनि कबहु व्यापे प्रभु, मोहि माया तोरी सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात कौसल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी ना व्यापे। बाल चरित हरि बहुविधि किन्हा, अति आनंद दास नह कहु दिनहा, कछुक काल बीते सब बाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। अर्थात भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। चूड़ा करण किन्ह गुरु जाए, विप्रणः पुनि दक्षिणा बहुबाई, परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चार्यो सुकुमारा। अर्थात तब गुरुजी ने जाकर चूड़ाकर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर बिचर प्रभु सोई, भोजन करत बोल जब जा राजा, नहीं आवत तजि बाल समाजा। अर्थात जो मन वचन और कर्म से अगोचर हैं, वही प्रभु
दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौसल्या जब बोल न जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चल ही पराई। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि दरै जननी हठि दावा। अर्थात कौसल्या जी जब बुलाने जाती हैं तब प्रभु ठुमक ठुमक बाग चलते हैं, जिनका वेद नेति कहकर निरूपण करते हैं, और शिवजी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती है। दूसर धुरी बरे तनु आए, भूपति बेसी गोद बैठाए। अर्थात वे शरीर में दूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। भोजन करत चपल चित, इत युति अवसर पाई। बाजी चले किलकत मुख, ददी ओधन लपटाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है। अवसर पाकर मुंह में दही बात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। बाल चरिति अति सरल सुहाए, सारद शेष शंभु श्रुति गाए। जिन कर मन इन सन रहि राता, ते जन वंचित किए विधाता। अर्थात श्री रामचंद्र जी बहुत ही सरल और सुंदर बाल लीलाओं का सरस्वती शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, नितांत भाग्यहीन बनाया। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दिन है जनौ गुरु पीतु माता। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। अर्थात ज्यों ही सब भाई कुमारावस्था के हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गई। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक बारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृप लीला। अर्थात चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, वे भगवान पढ़े यह बड़ा कौतुक है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में बड़े निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन बिति न बह रही सब भाई, थकित हो ही सब लोग लुगाई। अर्थात हाथ में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं, रूप देखते ही चराचर मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। कौशलपुरवासी नर नारी वृंद अरुभाल, प्राण होते प्रिय लागत सब। कहु राम कृपाल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बंधु सखा सह लेग ही बा बुलाई, बन मृग्या नित खेल ही जाई। पावन मृग मारे ही जिय जानी, दिन प्रति नृप ही देखा वही आनी। अर्थात श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ को दिखलाते हैं। जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तजि सुरलोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। अर्थात
जो मृग श्री रामचंद्र जी के बाणों से मारे जाते थे वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जेहि विधि सुखी हो ही पुरलोका, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आपू कहि अनुजन समुझाई। अर्थात जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निदान श्री रामचंद्र जी वही संजोग करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण पढ़ते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। प्रातः काल उठ कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। आयहु मागी करहि पुर काजा, देखी चरित हर्षै मन राजा। अर्थात श्री रघुनाथ जी प्रातःकाल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। व्यापक अकल अनीह अज, निर्गुण नाम नरु। भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात जो व्यापक अकल, इच्छा रहित, अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका ना नाम है ना रूप, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। ये सब चरित्र कहा मैं गाई, आगिली कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। अर्थात ये सब चरित्र मैंने गाकर कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते थे। जय जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारिच सुबाहु डरही। देखत यज्ञ निशाचर धावही, करही उपद्रव मुनि दुख पावही। अर्थात यहाँ वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। गादि तन्य मन चिंता व्यापी, हरि पुनु मरहि न निशिचर पापी। तब मुनि भर मन किन्ह विचारा, प्रभु अवतरो हरन महिबारा। अर्थात गादी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के बिना ना मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार कर किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। एहु मिस देखी पद जाई, करी बिनती आनो दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखब बरि नैना। अर्थात इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के दाम हैं, उन प्रभु को मैं नेत्र भर कर देखूंगा। बहुविधि करत मनोरथ जाग, लागी नहीं बार। करी मज्जन सरौछल, गए भूप दरबार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुँचे। मुनि आगमन सुना सब राजा, मिलन गयो लै विप्र समाजा। करी दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठा रिन्ह आनी। अर्थात राजा ने जब मुनि का आना सुना, तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरण पखारि कि नहीं अति पूजा, मौसम आजु धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करावा, मुनिवर हृदय हर्ष यति पावा। अर्थात चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है।
फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। पुनि चरणी मैले सुतचारी, राम देखि मुनि देह बिसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन ससि लोभा। अर्थात फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया, उनसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुधि भूल गए। वे श्री रामचंद्र जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए, मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब मन हर्षि बचन कह राउ, मुनियस कृपा न किन्हु काऊ। केहि कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो करत न लाभहु बारा। अर्थात तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभ आगमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयौ नृप तोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बद मैं हो बसनाथा। अर्थात मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांग आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दो, राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनात सुरक्षित हो जाऊँ। देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान। धर्म सुजसु प्रभु तुमको, इन कहयति कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। सुनि राजा अति प्रिय भानी, हृदय कंप मुख दुति को मुलानी। चौथे पन पायौ सुतचारी, विप्र बचन नहीं केहु बिचारी। अर्थात इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं कही। मागहु भूमि दीनु धन कोसा, सर्वस देऊ आजु मैं सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सौ मुनि देऊ निमिष एक माही। अर्थात हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण किनाई, राम देत नहीं बनई गुसाई। कह निशिचर यति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। अर्थात सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी है, हे प्रभु, राम को तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। तब विशिष्ट बहु विधि समुझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। अर्थात प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। अति आदर दऊ तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मेरे प्राण नाथ सुत दऊ, तुम मुनि पिता आन नहीं कहू। अर्थात राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को
बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। सौंपे भूप ऋषि श्री सुत, बहुविधि दे असीस। जननी भवन गए प्रभु चले, नाई पद शीस सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवा कर चले। चले मुनि बय हरण, पुरुष हैं दो वीर। अखिल विश्व कारण करण, कृपा सिंधु मति धीर। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। अरुण नायरयुर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। कटिपट पीत कसे भर माथा, रुचिर चाप सायक दुहु हाथा। अर्थात भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नीलकमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीतांबर और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में सुंदर धनुष और बाण हैं। श्याम घोर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मा नए देव मैं जाना, मोहि नीति पिता तजौ भगवाना। अर्थात श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्माण्य देव ब्राह्मणों के वक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। चले जात मुनि दिन दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध करिदाई। एक ही मान प्राण हरि लिन्हा, दीन जानिते ही निज पद दिन्हा। अर्थात मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि निज नाथ ही जिय चिन्हि, विद्या निधि बहु विद्या दिन्हि। जाते लागना क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। अर्थात तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास ना लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। आयुध सर्व समर्पी के, प्रभु निज आश्रम जानी। कंद मूल फल भोजन, दिन भक्ति हित जानी। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हितु जानकर भक्तिपूर्वक कंदमूल और फल का भोजन कराया। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करन लागे मुनि छारी, आपू रहे मख की रखवारी। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप श्री राम जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। सुनि मारीच निशाचर क्रोही, लै सहाय दावा मुनि द्रोही। बिनु फर बाण राम तेहि मारा, सत जोजन गा सागर पारा। अर्थात ये समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा।
जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुजन साचर कट कुसंगारा। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि जारी। अर्थात फिर सुबाहु को अग्निबाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे किन्ह विप्रन परदाया। बगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। अर्थात श्री रघुनाथ जी ने वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखऊ धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि वर के साथा। अर्थात तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि सिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। अर्थात मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम नारी श्रापवश, उपल देह दरिधीर। चरण कमल रज चाहती कृपा, करहु रघुबीर सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात गौतम मुनि की स्त्री अहल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे रघुबीर, इस पर कृपा कीजिए। पर सत पद पावन सोगन सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरण ही लागी, जुगल नयन जलधार बही। अर्थात श्री रामचंद्र जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री राम रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़ सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़वागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। धीरज मन किन्हा प्रभु कहु चिन्हा, रघुपति कृपा भक्ति पाई। अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव बिलोचन भवमय मोचन, पाहि पाहि सर नहीं आई। अर्थात फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दिनहा, अति बल किन्हा,
परमय अनुग्रह मैं माना, देखौ बरि लोचन हरिबब मोचन, इहै लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति बोरी, नाथ न मागो बर जाना। पद कमल बरागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करहि पाना। अर्थात मुनि ने जो मुझे शाप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि को नेत्रवर कर देखा। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी बोली हूँ, मेरी ऐसी विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीत, प्रगट भई शिव शीस धरी, सोई पद पंकज जेहि जुजत, अज मम सिर धरऊ कृपाल हरि। एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बरु पावा, गए पति लोक आनंद भरी। अर्थात जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिवजी ने सिर पर धारण किया, और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि ने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहल्या आनंद में भरी हुई पतिलोक को चली गई। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठते ही बजू, छाड़ी कपट जंजाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे शठ, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। मासा पारायण 7वां विश्राम।